अनाथ आश्रम है जी, सृष्टि के नाम से है। और 1 साल हो गया जी। यहाँ पे जो गरीब बूढ़े वगैरह जो भी आते हैं ना, उनको सहयोग देते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल में भेजना, बीमार हो जाए दवाई दवाना, नहाना धुआना, खाना पीना, हम यहाँ पे खाना बनाते हैं उनके लिए। और जो भी परमानेंट रहना चाहो वो उनकी मर्जी है। 1-2 घंटे बिताओ वो उनकी मर्जी है जी। हमारा काम है उनकी सेवा करनी, और कोई पैसा नहीं लेते, हम फ्री सेवा करते हैं जी। बच्चे भी आ सकते हैं जी, बूढ़े भी आ सकते हैं। हाँ जी, हमें उनसे कोई सवाल जवाब नहीं है जी, आप क्यों आए, किस लिए आए। हमारे पास आते हैं, हम उनको खाना बना के देते हैं, अगर बीमार है तो उन्हें दवाई भी दवाते हैं। नहाना धुआना, स्कूल में डालना बच्चों का, ये हमारा काम है। हम फ्री सेवा करते हैं जी, कोई पैसा नहीं लेते जी किसी से। हमारे पास आओ, अगर ज्यादा बच्चे हैं उनका पालन पोषण ना होता हमारे पास लेके आओ, ठीक है, हम करेंगे उनका देखभाल और पालन पोषण भी हम करेंगे। आपके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे किसी पे 5-7 गुड़िया हैं, पहले वीडियो सुनते थे, कई बार ये खबरें भी पढ़ते थे कि भ्रूण हत्या, किसी ने नहर में फेंक दिया बच्चा, किसी ने झाड़ियों में फेंक दिया, किसी ने गंदे नाले में फेंक दिया। एक आत्मा रोई, ये सुन कर न देख कर न फिर ये आश्रम बनाया। भाई आप उनको ऐसे मत फेंको, हमारे आश्रम में पलने में छोड़ के जाओ, हम उसकी देख रेख भी करेंगे, पालन पोषण भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, हम उसको संभालेंगे। हाँ, ये एक अपने समाज में चला हुआ है। 5-7 बच्चे, ज्यादा बच्चे होने पर इधर उधर फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, बस स्टैंड पे छोड़ के, कभी रोड पे छोड़ के। हमने तो यही बोल रहे भाई अपने आश्रम में पालने में छोड़ के जाओ, हम उनकी देख रेख करेंगे। देखो एक बार गांव राजगढ़ डोबी में आई हुई हूँ, और यहाँ पर सृष्टि अनाथ और वृद्ध आश्रम है। यहाँ पर जो भी अनाथ बच्चे हैं, बेसहारा लोग हैं, और बहुत सी लड़कियां ऐसी है जो अपने बाप के घर पे रहती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, भाई भाभी, जिसके माता पिता उनका रोजगार नहीं चला सकते, घर का जुगाड़ नहीं होता उनका पालन पोषण करने का, तो वो मेरे साथ यहाँ पे रह सकती है। यहाँ पे ये नहीं है कि जेंट्स रहते हैं, यहाँ पे लेडीज भी है। हम उसके साथ रहेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, बच्चों की देखभाल करेंगे, इज्जत के साथ अपने साथ रखेंगे। अगर कोई लड़की दुखी है तो वो हमारे साथ रह सकती है। मैंने बच्चे आवे नहीं, उसके पालन पोषण है, देखभाल है बहुत बढ़िया। मैंने बूढ़े बूढ़े आते हैं तो उनको पानी भर दे दी, चाय पानी दे देते हैं। जो भी काम है आश्रम में, साफ सफाई का जैसे वो भी करते हैं साथ में। तो आश्रम में दवाई भट्टी, डॉक्टर, जो किस भी बीमारी होती है डॉक्टर को साथ में बुला लेते हैं, और जो बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश की जाती है। जो परमानेंट भी रह सकता है जी, यार 2-4 घंटे, हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, जी इच्छा हो जितने दिन रख सकते हैं। कोई पैसे वगैरह भी जो नहीं जी, कोई पैसा नहीं लेते जी। तो उनका और खाना पीना वगैरह खाना पीना यहीं से करते हैं जी। जी मेरा पति बहुत शराबी है, मेरा सारा घर का सामान बेच के खा गया जी। जो दहेज का सामान होता है वो बेच के खा गया। जो हमको डिपो में सामान मिलता है, राशन मिलता है बच्चों का, तो वो भी मेरा लेके दुकान पे बेच के खा जाता है जी। मारपीट करता है, तो मेरे बच्चों को भी बहुत मारता है जी। मेरे लड़के को तो ऐसे कहता है कि साले को तो अभी डिग्गी में डुबो के मार दूं। तो जी मैं वहां पर क्या करूंगी कि मार खा खा के तो मेरे से रह नहीं जाएगा, इसलिए जी मैं आश्रम में चली आई। कब हुई थी आपकी शादी? कितना टाइम हो गया जी? मेरी शादी को तो काफी टाइम हो गया, 12-13 साल होगी जी। हाँ जी, तो मेरे 4 बच्चे हैं जी। ये अपना सृष्टि बाल वृद्ध आश्रम है जी। क्या सेवा है? यहाँ बच्चा बुजुर्ग कोई भी रह सकता है जी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, रहने की, खाने की, पीने की कोई दिक्कत नहीं। सुविधा जी देखो अपना यहाँ पे सभी सुविधा है। स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का एडमिशन होगा, ठीक है जी। यहाँ रहने खाने के लिए सभी सुविधा है, बच्चों को खेलने के लिए है सभी सुविधा, जैसे बच्चों को जैसे घर में होता सभी सुविधा है। यहाँ पर बेड लगे हुए हैं, रसोई की सुविधा है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, कूलर पंखे लगे हुए हैं। और मैं तो जी अपील करता हूँ समाज से, अगर किसी ने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना है ना, तो यहाँ आश्रम में आके अपने बेसहारा बच्चों के साथ जन्मदिन मनाए। यहाँ के देखो बच्चों के साथ जन्मदिन मनाए, उनका भी हौसला बढ़े, उनको भी कुछ खाने के लिए, पहनने के लिए मिले। ऐसा है जी, ये हमारी एक संस्था है, सृष्टि अनाथ आश्रम के नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है जी। कोई भी आ सकता है, देख सकता है, विजिट कर सकता है। हाँ जी, देखो जी, ये एक आदमी का काम नहीं है, घर से कुछ नहीं चलता। हम तो कहते हैं जी, समाज में अगर थोड़ा सा भी सहयोग मिल जाए ना, तो कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। अपना एक गुड़िया है जी, ये थी ये जी गुड़िया,
इसको उन्होंने मतलब बोल दिया था कि कोई लेना चाहो तो ले सकता है। उनके पास कई गुड़िया थी, तो इसको अपन ले आए थे जी आश्रम में गुड़िया को। फिलहाल मेरे पास 3 बच्चे हैं जी, स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, आश्रम में खेलते कूदते रहते हैं। इस गुड़िया के नाम से ही सृष्टि अनाथ आश्रम बनाया जी। देखो जी, मैं तो ये ले आया सोच के गुड़िया, चलो मैं ले आता हूँ। हर कोई नहीं लेता, हर कोई किसी को देता नहीं, इधर उधर फेंक देते हैं। बस एक आत्मा से ये आवाज आएगी, मतलब कि बच्चों का आश्रम बनाए, रहने के लिए जगह बनाए, यहाँ पर छोड़ सकते हैं बच्चा, अगर किसी ने नहीं रखना तो। इसमें एक सुविधा और है जी, अगर किसी के पास 5-7 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण नहीं कर सकता, कोई मध्य परिवार से है, वो बच्चों को यहाँ पे छोड़ सकता है। उनकी पढ़ाई लिखाई का, खाने पीने का सारा खर्च उठाएंगे। जब बच्चा जवान हो जाए आपके घर ले जा सकते हैं।